इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेस ये देखते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हाइड्रा एसिड and the second one is the oxy acids. फर्स्ट हाइड्रा एसिड देन ऑक्सी एसिड। दो पार्ट में हमने एसिड्स को डिवाइड कर दिया, हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड। ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल नॉन मेटल से अटैच होता है, बॉन्डेड होता है, ऐसे एसिड को हाइड्रा एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो HCl, HBr, HF, NH3, H2S, H2T, etc. ये सभी के सभी हाइड्रा एसिड्स के एग्जाम्पल हैं, जहाँ की हाइड्रोजन यहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रल नॉन मेटल यानी यहाँ पर HCl के केस में Cl से, NH3 के केस में नाइट्रोजन से, H2S के केस में सल्फर से डायरेक्टली अटैच है। ऐसे एसिड्स को कहते हैं हाइड्रा एसिड्स। अब बात करते हैं ऑक्सी एसिड का। ऑक्सी एसिड्स ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिसमें डायरेक्टली हाइड्रोजन सेंट्रल नॉन मेटल एटम से अटैच नहीं होता है, बल्कि हाइड्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच होता है ऑक्सीजन से, और वह ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच होता है सेंट्रल नॉन मेटल से। ऐसे एसिड को ऑक्सी कहते हैं। वेरी क्लियर, ऑक्सी एसिड मीन्स ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड जिसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन यानी एसिडिक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच। एग्जाम्पल के तो H2SO4, H3PO4, HNO3, HClO4, etc. इसका एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन के रूप में याद रखना बहुत ही जरूरी है। H2O और H2O2 ये दोनों हाइड्रा एसिड होते हैं, जबकि इसमें ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन, फिर भी ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रा एसिड कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ सेंट्रल नॉन मेटल ऑक्सीजन ही है, दूसरा कोई नॉन मेटल नहीं है। इसलिए H2O और H2O2 वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोथ आर हाइड्रा एसिड्स। याद रखना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये ऑक्सी लगते हैं देखने में, लेकिन होते हैं ये हाइड्रा एसिड्स। क्लियर हो गए? तो इस तरह से एसिड्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। एक हाइड्रा एसिड जहाँ की सेंट्रल नॉन मेटल एटम से हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच होता है, और एक ऑक्सी एसिड जहाँ की सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है और वो ऑक्सीजन सेंट्रल नॉन मेटल से अटैच होता है, ठीक है। अब H2SO4 में आप चाहो तो देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ अगर H2SO4 आप देखो, यहाँ आप चाहो तो H2SO4 का ये स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये और ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी सेंट्रल नॉन मेटल सल्फर हो गया, सल्फर से ये ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ भी यहाँ ऑक्सीजन सल्फर से अटैच है और इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है, यानी इसको कहते हैं ऑक्सी एसिड। सभी ऑक्सी एसिड में कुछ ऐसा ही कंडीशन आपको दिखेगा, ठीक है। यह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन।
ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की जब हम बात करते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ बेस की जब हम बात करते हैं तो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सपेरिमेंटली स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस निकाला जाता है पीएच वैल्यू से, ठीक है, पीएच के वैल्यू से। यानी अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आपको निकालना हो तो आपको इस टर्म से फेमिलियर होना जरूरी है, पीएच, पीओएच, के ए, के बी, पी के बी, पी के ए, साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। इस टर्म से फेमिलियर होना हम लोगों को बहुत ही जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा एक रिकैप करा देते हैं इससे। याद रखना, अगर HA कोई हाइड्रा एसिड है तो ये H प्लस आयन को डोनेट करता है और यहाँ A माइनस बनता है, H प्लस प्लस A माइनस बनता है। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप लिखोगे तो देखना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बाई कंसंट्रेशन ऑफ H, यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इज आल्सो नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी Ka इक्वल टू H प्लस A माइनस बाई H। ये Ka इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। याद रखना, K का वैल्यू ज्यादा कब आएगा मैथमेटिकली, देखो जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ अगर H प्लस आयन ज्यादा होगा यानी वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, अगर K का वैल्यू हायर है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। इसी को कहते हैं K को आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, ठीक है। मैथमेटिकली K का रिवर्स टर्म होता है pKa, ठीक है, और H प्लस आयन का रिवर्स टर्म होता है pH, ठीक है। ये देखो, क्लियर। अब अगर हम एक pH स्केल बना दें, pH स्केल, आइए रफली एक pH स्केल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है 7, यहां शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड फाइनली यहाँ 14, ठीक है। ये pH स्केल है जहाँ की इंडिकेशन होता है 1 से लेकर और 14 तक, ठीक है। ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, देखो ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। ये यहां देखो, इधर अगर बढ़ोगे आप यानी 7 से डिक्रीज करोगे और यहाँ आओगे 1 तक, 7 to 1 आओगे, ठीक है। तो ये इधर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और अगर इधर जाओगे आप तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। जहाँ H प्लस आयन का जिस वक्त कंसंट्रेशन बढ़ता है यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और जहाँ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है। ये देखो
ये पीएच स्केल आपका, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इधर बढ़ता है और OH माइनस का कंसंट्रेशन इधर बढ़ता है। पीएच हमेशा याद रखना इधर बढ़ता है पीएच, ठीक है। पीएच इस साइड में बढ़ता है और इस साइड में पीएच क्या हो रहा है, घटता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो पीएच जब डिक्रीज होगा, क्योंकि H प्लस का रिवर्स टर्म होता है पीएच मैथमेटिकली, ठीक है, ओके। तो पीएच जब डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। पीएच जब डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और पीएच जब इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यानी एसिड्स और कह सकते हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ आर दी रिलेटिव टर्म्स। एसिडिक और बेसिक जो स्ट्रेंथ होते हैं आप कह सकते हैं ये क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म होते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं, अगर हम बात करें, यहां देख लो, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए, ठीक है, H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन प्लस आयन, H प्लस आयन यानी कह सकते हो आप इसको प्रोटॉन, इसका कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए यानी मैक्सिमम होना चाहिए, X प्लस मैक्सिमम। pH मिनिमम, ठीक है। OH माइनस का कंसंट्रेशन मिनिमम होना चाहिए अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो। POH मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये मैक्सिमम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। pKa रिवर्स होता है K का, ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। यानी Ka अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन pKa अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, ठीक है। ऐसे एक टर्म आता है यहाँ पे POH मैंने डिफाइन कर दिया है। POH यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैक्सिमम होता है, याद रखना, OH माइनस मिनिमम होता है, ठीक है। ये टर्म आप याद रखना। ऐसे ही Kb एक टर्म आता है, तो Kb और Ka बोथ आर द रिलेटिव टर्म्स, तो Kb इस केस में मिनिमम होगा, ठीक है। एक टर्म आता है Pkb स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैक्सिमम होगा, ठीक है। देखो, एसिड और बेस में ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। pH इक्वल टू मैथमेटिकली होता है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, ठीक है। pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, ठीक है। यानी H प्लस इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 pH। देखो, ऐसे ही Ka की अगर बात करोगे आप, ठीक है, तो K की अगर बात करो आप तो माइनस लॉग बेस 10 pKa और pKa इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 K, ये टर्म होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब एक चीज और देख लो, pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, ठीक है। pKa प्लस pKb ये भी इक्वल टू 14 होता है, ठीक है, याद रखना। क्लियर? देख लो। अब देखो, अगर हम यही लिख दें फॉर ए स्ट्रॉन्ग बेसिस, फॉर ए स्ट्रॉन्ग बेसिस
स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होना चाहिए, तो ये टर्म सीधे रिवर्स हो जाएगा। H प्लस यहाँ मिनिमम होना चाहिए, pH मैक्सिमम होना चाहिए, OH माइनस मैक्सिमम होना चाहिए, POH मिनिमम होना चाहिए, Ka का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, Pk ये मैक्सिमम होना चाहिए, Kb मैक्सिमम होना चाहिए, Pk मैक्सिमम, Kb भी मैक्सिमम, लेकिन Pkb मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, देख लो। और यहां भी अगर आपसे कोई पूछे POH तो बता देना माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस, ये वैल्यू होता है। ठीक है, आप इसको बता। वैसे ही कोई पूछे आपसे Kb तो माइनस लॉग बेस 10 Pkb, ये होता है। आप देख लो, क्लियर हो गया? तो अब कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और वो अगर Ka, Pk, H प्लस, pH, POH के कंसर्न में आपसे पूछेगा, नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ को थ्योरेटिकली कैसे निकालोगे हाइड्रा एसिड का, ऑक्सी एसिड का, हम उस पर आते हैं। ठीक है, देखिए एक बात और याद रखना, इस एग्जामिनेशंस में बहुत काम आते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। ये एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बात याद रखनी। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर बेसिक स्ट्रेंथ की हम बात करें, कोई भी बेस हो और कोई भी एसिड हो, उसके लिए कंसेप्ट एप्लीकेबल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू POH, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। याद रखना, ये किसी भी बेस के लिए, चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, ये सबके केस में एप्लीकेबल होगा। आप देख लो, ये सबके केस में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रा एसिड का स्ट्रेंथ अगर निकालना हो थ्योरेटिकली। हमारे क्वेश्चन पेपर में आ गया, अगर K और Pk का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो फिर हम कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकली कैसे निकालोगे? देखो, बहुत आसान टेक्निक है इसका। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन नंबर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल नॉन मेटल, सेंट्रल नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो ये एप्लीकेबल होगा फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड। अगर एलिमेंट सेम पीरियड का होगा तो उसके
ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करेगा, एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड, क्लियर? ओके, देखो और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स directly proportional to size of central non-metal, ठीक है, for the elements of same group, for the elements of same group, अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ सेंट्रल नॉन मेटल के या रेडियस ऑफ सेंट्रल नॉन मेटल के, ठीक है। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, फिर कभी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। देखो अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लो, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आपका क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगा। देखो अगर हम यहां ले लें CH4 NH3 H2O HF, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ CH4 में जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कार्बन का तो यहाँ -4, यहाँ नाइट्रोजन का -3, ऑक्सीजन का -2 और फ्लोरीन का -1। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे इंक्रीज कर रहा है, इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी दिस इज द रीजन एसिडिक स्ट्रेंथ भी ऐसे ही बढ़ेगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि निगेटिव है, याद रखना निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी मिनिमम निगेटिव जो होगा यानी -1 वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HF होगा, ठीक है, देन H2, देन NH3, देन CH4, ठीक है। अब K का वैल्यू अगर पूछेगा, कभी कभी K पूछ लेता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। H प्लस पूछेगा, वो भी ऐसे ही इंक्रीज करेगा। आपसे pH पूछेगा तो ऑपोजिट होगा, pH सबसे ज्यादा किसका होगा, CH4 का। ऐसे ही Kb के अगर टर्म में बात करेगा, ठीक है, तो Kb सबसे ज्यादा किसका होगा, अगर Kb के टर्म में बात करेगा आपसे तो Kb इधर आएगा। वैसे ही Pkb के टर्म में Pkb इधर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर pK पूछा, जो एक और इंपॉर्टेंट टर्म है pK अगेन, तो pK ज्यादा यानी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो pK इधर जाएगा। देखो एकदम दिमाग में सेटल कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगेन अगर इसको हम अगर अरेंज करके लिखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसी का होगा तो HF है। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, डोंट कीप एनी कंफ्यूजन, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है। NH3 और फिर CH4, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो जाना, इधर जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, देन लार्जेस्ट, और यहाँ पे अगर आ रहा है डिक्रीजिंग, सबसे पहले सबसे बड़ा और फिर सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो फिर सबसे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। बात वही है, ठीक है। यहाँ भी HF सबसे बड़ा है, यहाँ भी HF सबसे बड़ा है, ठीक है। ये अब अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछ दे क्वेश्चन हमसे, इसी का पूछ दे बेसिक स्ट्रेंथ, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ के अपोजिट होगा,
अगर हमें बेसिक स्ट्रेंथ पूछ दिया तब तो आप कह दोगे कि एसिड सबसे बड़ा ये है, तो बेस सबसे बड़ा ये होगा। आप कहोगे CH4, देन NH3, देन आप कहोगे H2, देन HF। देखो जनरल स्टूडेंट यही करते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है भाई। क्या रॉन्ग है? इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये कहता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो CH4 का सबसे लास्ट में होगा, यानी सबसे ज्यादा NH3, देन H2, देन HF, देन CH4, यानी CH4 HF से भी लेस बेसिक होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में भी आप देख रहे हो कि CH4 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम था, और बेसिक स्ट्रेंथ में भी हम देख रहे हैं कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है CH4 का। याद रखना इस बात को, ठीक है।